हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पर चेस चल रहा है और बहुत सारा चीटिंग हो रहा है। और चीटिंग कौन कर रहा है डुगू, पापा की आप? पापा कर रहे हैं ऑब्वियसली। आज संडे है और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, चाय वगैरह हो गया है। और सबसे बैड न्यूज़ है कि डुगू की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनके मनोरंजन के लिए पापा उनके साथ चेस खेल रहे हैं और जानबूझ के हार भी रहे हैं क्योंकि हारना मजबूरी है। कौन कर रहा है चीटिंग, बताओ तो। चीटिंग कौन कर रहा है? और डुगू के आईज में पता नहीं क्या हो गया, अभी इसको फीवर वगैरह भी आ रहा है, तो डुगू बीमार है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और यहाँ पर मैं मलाई भी निकाल के घी बना रही हूँ, ये देखिए। तो चला दूँ, मैं आई हूँ तो। और सारे बर्तन मैंने निकाल दिए, अभी आका आएंगी तो उसको वॉश करेंगे। और अब मैं जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने। तो बिना टाइम गंवाए मैं आ गई हूँ डस्टिंग का काम करने, झाड़ू पोछा करूँगी। उससे पहले थोड़ा सा बेडशीट चेंज करूँगी। स्टार्टिंग में जब बेबी हुई थी ना, उससे पहले से ही आका झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने उनको झाड़ू पोछा के लिए मतलब मना कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये काम मैं ही करूँ। टाइम की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार खुद के लिए वॉकिंग ना कर पाते, ना एक्सरसाइज कर पाते, तो ये काम एटलीस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मतलब मूव करेंगे, इसलिए मैं ये खुद ही करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर डुग्गू पापा को सर्विस दे रहा है, तो वो पापा की सेवा कर रहा है और पापा को इस तरह से मसाज लेना अच्छा लगता है उनके, तो यहाँ पर वो चल रहा है। मॉपिंग करने से पहले या झाड़ू देने से पहले मैं सबसे पहले हल्का सा एक लाइट सा डस्टिंग कर लेती हूँ। दिखता तो नहीं है, पर आप डस्टिंग करने जाओ ना तो अच्छी खासी धूल हर जगह बैठी रहती है। और मम्मी का तब तक फ़ोन आ गया था, तो मैं मम्मी से भी बात करी थी। और जब भी मैं काम करूँ और बात करूँ ना, तो मेरा काम बिल्कुल एफर्टलेस हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं जनरली अगर किसी से बात करती हूँ ना, तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे मैं किसी ना किसी को फ़ोन लगा लूँ, और अगर किसी का फ़ोन आ गया तो वेल एंड गुड है। तो बेड वगैरह मैंने ठीक कर लिया, सारी डस्टिंग कर ली है। अब मैं करूँगी झाड़ू, उसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। जब तक मैं झाड़ू और डस्टिंग का काम कर रही थी, तब तक मेरा घी भी बन गया, तो मैंने उसे बॉटल में कर लिया है ट्रांसफ़र। अब करूँगी मॉपिंग। और हस्बैंड होते हैं ना, तो बिना रुके सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि वो बेबी को पकड़ लेते हैं। अदरवाइज़ मुझे कभी कभी काम को ही बीच में स्टॉप लगाना पड़ता है या बेबी को लेकर करना पड़ता है। और बेबी को लेकर करने से ना काम बहुत ही स्लो होता है और इरिटेटिंग भी हो जाता है। यहाँ पर आका भी आ गई थी, तो मॉर्निंग का सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया और बर्तन आके वो वॉश कर देंगी। ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया है। और मैं बता दूँ, संडे का दिन था ये आज, लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी डुगू की तबीयत की वजह से। हमारा पार्सल और डुगू खोल रहा है, बताओ क्या है भाई, देख के बता। देखो, ऑयल डिस्पेंसर है ना, उसका ये नॉब ख़राब हो गया था, तो ये मैंने 3 का सेट मांगा है। ये मुझे शायद 190 में पड़ा है, 190 का 3। हाँ, बहुत कॉस्टली होगा ना शायद। बहुत पूछने के बाद डुगू ने बोला कि मम्मा मैं पाव भाजी खाऊंगा, तो मैंने बिल्कुल भी लेट नहीं किया, फटाफट से किचन में चली गई, क्योंकि मैं बस चाह रही थी कि कुछ भी वो खा ले। मैं सुबह से उसे मतलब बता रही थी, बेटा ये खा लो वो खा लो, तो फाइनली उसने अग्री किया कि मम्मा मैं पाव भाजी खाऊंगा। मुझे पूरा पता है कि वो नहीं खाएगा, पर एक हल्की सी उम्मीद है कि शायद वो खा ले। तो फटाफट से मैंने सूट किया है। तो आप लोगों को रेसिपी भी बता दूँ, तो बहुत ही सिंपल बना रही थी उसके हिसाब से, क्योंकि उसके मुंह में थोड़े थोड़े छाले भी हैं, फ़ीवर भी है, तो मुझे पता है बहुत ही तीखा स्पाइसी तो वो नहीं खाएगा। तो आलू, गोभी, कैरेट और थोड़ा सा चुकंदर मैंने प्रेशर कुकर में मतलब सीटी आने के लिए, उबालने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं कटिंग चॉपिंग, जिसमें मैंने अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, अदरक लहसुन का पेस्ट मतलब वो मैं कूट लूँगी। तो सारी तैयारी मैं कर ली हूँ और होप करती हूँ कि डुग्गू खा ले। पाव तो घर पे था नहीं, तो हस्बैंड वही लेने गए हैं और सारी तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। हस्बैंड यहाँ पर पाव लेकर आ गए थे, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं भाजी। तो मैं बना रही हूँ घी में, क्योंकि बटर मेरे पास होता नहीं, अदरवाइज़ ना पाव भाजी में ना बटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बटर में ही बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे घी लिया, जीरे का तड़का लगाया, जो प्याज को चॉप किया था, बड़े साइज़ का एक अनियन था, इसे चॉप किया था, तो इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने कूटा था उसे डाल देंगे और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे अगर लग रहा है कि तलवे में अगर चिपक रहा है तो। उसके बाद कैप्सिकम को हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। मेरे पास ग्रीन पीस नहीं था, वरना वो भी डालने से अच्छा आता है।
उसके बाद हमने डाला टमाटर और सॉल्ट डाल के ये सबको अच्छे से गला लेंगे। और यहाँ पर हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स थे, मतलब जो हमने बॉयल के लिए डाला था, आलू, गोभी, गाजर एंड चुकंदर, वो अच्छे से बॉयल हो गया था, तो उसे हमने कर लिया है मैश। और तड़का भी हमारा ऑलमोस्ट पक ही गया है। तो इसमें हम मसाले में सिर्फ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर बिल्कुल हल्का सा मैंने डाला था, ताकि वो तीखा ना हो। और ये मिर्च वैसे भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। हल्दी पाउडर और बहुत सारा पाव भाजी मसाला डाला था, क्योंकि पाव भाजी में आप कितना भी अच्छे से बनाओ, जब तक पाव भाजी मसाला नहीं डालोगे वो पाव भाजी वाला, मतलब भाजी वाला स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पर तड़के को भी अच्छे से पका लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो ये हमारा तड़का अच्छे से पक गया है। तो जितनी भी बॉयल सब्जियाँ हमने मैश करके रखी थी, अब उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट को एडजस्ट कर लेंगे, पानी भी आप एडजस्ट कर सकते हो, थिकनेस आपको कितना कम या ज़्यादा चाहिए, पर ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में ही अच्छा लगता है। और ढक के बस इसमें एक बॉयल लगा लेंगे और हमारी भाजी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी फटाफट से। भाजी तो हमारी बन गई है, तो फटाफट से पाव को भी सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी डाला है। अगेन आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी भाजी डाली क्योंकि बाहर में ऐसे ही सेकते हैं। और बस पाव को थोड़ा सा घी और भाजी की सहायता से अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। फिर मैंने इसे सर्व किया था अनियन, लेमन और ग्रीन चिली। ये सिर्फ मतलब मैंने ऐसे सर्व किया था, अदरवाइज़ डुगू ने तो सिर्फ मुश्किल से एक पाव खाया था यार, वो नहीं खाया। बहुत ही मन दुखी हो गया था, मुझे पता था वो नहीं खाएगा। बेबी को भी मीनवाइल मालिश वगैरह करके नहला दिया है और मैं भी नहा कर आ गई। काफ़ी लेट आज नहाई थी, बीच में बहुत कुछ हुआ, तो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो नहा धो के शैम्पू वगैरह करके आ गई हूँ और इस टाइम पे काफ़ी फ्रेश लग रहा था। थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र और लिप बाम। तो यही मेरा डेली का रहता है। और यूजुअली मैं इतना भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेबी में ना तक भी टाइम नहीं होता है, लेकिन आज कर लिया है। हो गई है शाम के 4:30 बज गए हैं और अभी जस्ट मैं नहा के आ रही हूँ। हेयर वॉश मैंने किया है और बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले हैं, पूरे घर में पानी टपक रहा है। और इस बीच में बहुत कुछ हो गया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मैंने बताया था ना कि डुगू की तबीयत ख़राब है, तो हमने सोचा कि हमने डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा दिया है, पर अभी भी इसमें सुधार नहीं। इसको फीवर आ रहा है, हर 6 घंटे में मैं इसकी दवा रिपीट कर रही हूँ फीवर की। तो मैंने सोचा आज डॉक्टर बैठते नहीं है जो डॉक्टर डुगू को देखते हैं। हुआ है ना कि मेरे आईज में ब्लड आया है। हाँ, तो पता है अचानक से ना इसकी आईज में ना एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप यहाँ से ब्लड आ गया। मैं बहुत घबरा गई, बहुत चिल्लाने लगी, डर गई। तो फिर हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए, हालांकि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। जो थे वो लोगों ने देखा तो बोला बस ऐसे ही लड़के ना मसल दिया है, अंदर कुछ फुंसी वुंसी है, लेकिन कल डेफिनेटली हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल दिखा देंगे। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी मैं, और इस वजह से बहुत कुछ लेट हो गया, बहुत कुछ हौच पौच हो गया। तो अभी नहा कर आई हूँ और अभी काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील हो रहा है। अभी दूंगी डुगू को मिल्क। और यार पता है पाव भाजी हमने भी खा ली थी और ब्रेकफास्ट तो हो ही गया था। आज शाम को बनेगा कटहल, क्योंकि हस्बैंड को कटहल खाना है। रात में ही बनाना था लेकिन समाव बना नहीं पाई, तो मॉर्निंग में सोचा बनाएंगे। तो डुगू का प्लान हो गया कि उन्हें पाव भाजी खानी है, तो उस समय भी स्किप हो गया। लेकिन फाइनली अभी बनेगा, हस्बैंड ने कट वगैरह करके रख दिया है। मैं बनाऊंगी, हस्बैंड बनाएंगे पता नहीं। और डुगू के खाने पीने के बहुत नखरे, पाव भाजी उसने बनवाए पर खाया बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ पे छोटा सा फंसी हो गया, मैं अभी देख रही हूँ कैमरे में। मेरी ब्यूटीफुल सी क्यूटी पाई जो पूरे घर में रेंगती रहती है ना, है ना बेबू, है ना। उसके लिए मिल्क बना रही थी कि उसे मिल्क दूंगी, इवनिंग का टाइम में कुछ खाए भी नहीं। और ये देखो वो लड़का ना, हस्बैंड एक्चुअली क्या ना बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो देखो हस्बैंड जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, वो गाड़ी से निकल रहे हैं। उसे मैं मिल्क देने वाली थी लेकिन वो भाग गया। तो क्या हुआ है ना कि हमारी कार की बैटरी ना डाउन हो गई है, पता नहीं कैसे। लास्ट टाइम जब हम डुगू के फंक्शन में गए थे ना, वहाँ से आने के बाद लाइट्स वगैरह ऑन रह गई, क्या हुआ प्रॉब्लम पता नहीं। तो गाड़ी पूरी तरह से बैटरी डाउन हो गई। तो हस्बैंड वही पता लगाने गए कि बैटरी को रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम्स का सिलसिला चल रहा है। और मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम तो यार छोटे मोटे हैं, फिर भी ठीक है। और डुगू की तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरा मन बिल्कुल बहुत ही दुखी सा हो जाता है और लगता है ना मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं, अगर वो होते तो मैं चाय पीती, और कोई ना। अभी ये ठंडा हो गया, मैं दूध को ना ठंडा कर रही थी, अब ये ठंडा हो गया।
और अभी से फिर से गर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो तो भग गया। तब तक मैं कर देती हूँ बेबी की मालिश। तो चलिए बेबी की मालिश करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। चाय पीनी है। हस्बैंड से मैं बोल रही थी ना कि चलो कॉफ़ी पी कर आते हैं। हालांकि मेरी जो क्रेविंग है ना चाय वाली, वो कोई भी चीज़ उसको ख़त्म नहीं कर सकती है। बट फिर भी बहुत दिन हो गया हम लोग बाहर जाके कॉफ़ी नहीं पिए। और आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, बट कभी कभी चलता है ना, तो मैं बोल रही थी चलो कॉफ़ी पी कर आते हैं। पर डुगू की तबीयत ख़राब है इसलिए मेरा खुद का ही मन नहीं कर रहा है। और वो उसकी आइज़ में वैसे है ना तो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आई थिंक नहीं जाएंगे। हस्बैंड भी आ गए थे तो आज मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं। एटलीस्ट बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही बनाते हैं। मूड बहुत ही ऑफ था डुगू की वजह से, लेकिन फिर भी वीकेंड्स होता है तो यार बार बार ट्राई कर रही थी कि कुछ अच्छा करूँगी तो अच्छा लगेगा। और आज हम छत पे भी गए बस इसीलिए कि थोड़ा सा अच्छा फील कर सके, पर हुआ नहीं है। आज हम छत पे आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं, लेकिन बहुत दिन से सोचते थे ना कि चाय का कप लेकर छत पे जाएंगे। तो फाइनली आ चुके हैं और पूरा बोड़िया बिस्तर लेकर आए हैं ताकि बच्चों का बिल्कुल कंफर्ट का ध्यान रखते हुए। क्योंकि पता है ये बहुत हीट है, ये सोएगा ना बॉडी इसका और हीट खींचेगा। देखते छत वत पे होता है ना, गर्म ही नहीं है। नहीं है हाँ सो मैं तो बैठी हूँ तो मेरे को लग रहा। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। सॉरी लेकिन आज मैंने कॉफ़ी बनाई है, चाय नहीं। संडे को हम अक्सर ही बाहर जाते हैं, पर डुगू की तबीयत ख़राब थी तो हमने सोचा छत पे जाएंगे उससे अच्छा लगेगा। लेकिन देखो अभी भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, साइड में सोया हुआ है। बहुत बुरा लग रहा था यार, उसके अच्छे के लिए गए थे पर उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा घूमू कर रहे हैं, अंधेरा हो गया, अब नीचे जाएंगे और शाम की आरती वगैरह करनी है। डुगू अच्छा फील नहीं करता ना यार, तो अच्छा नहीं लगता, तो वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो थोड़ी देर ही बस छत पे रहे हैं। डुगू को उसे कुछ बातें की, उसे कुछ इधर उधर मतलब उसे बहलाने फुसलाने का कर रहे थे, पर अच्छा नहीं लगता है तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम नीचे आ गए फटाफट से। मैंने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से करा एक्चुअली, कि आज मूड बहुत ही ख़राब हो गया यार। डुगू की तबीयत ठीक नहीं है और उसे हर 6 घंटे पे हम फीवर की दवा रिपीट कर रहे हैं। उसके आइज़ में मैंने दिखाया था ना रेडनेस हुई थी, तो वो तो है ही, लेकिन फ़ीवर कम नहीं हो रहा है। आज हमने डॉक्टर को पता लगाया, डॉक्टर आज कहीं नहीं मिले, 2-3 हॉस्पिटल में पता लगाया, तो हम तो फ़ीवर की दवा पे उसे रखे हैं। देखो थर्मामीटर भी ना यहीं पे मैं रखी हूँ, बार बार चेक कर रही हूँ। तो इस वजह से खाना वाना हमारा हो गया है। मिल्क वगैरह भी पी है। हस्बैंड ने आज कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने बनाई थी रोटी एंड राइस। तो वही यार डुगू ने तो बहुत ही कम खा रहा है यार, बहुत ही कम खा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। इतनी मुश्किल से ना, अभी कुछ दिन पहले ना वो बहुत बीमार चल रहा था, अभी ठीक हुआ था उसकी। और फिर से बच्चे जब बीमार हो जाते हैं मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब मैं ना बहुत अपने आप को वीक सा फील करती हूँ। आज का संडे बहुत ही सैड सा था, मतलब बहुत ही बेकार। तो क्या कर सकते हैं, बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और होप करती हूँ कि आप लोगों से बहुत ही जल्दी मिलना होगा। तब आई होप कि डुगू अच्छा हो जाए जल्दी। देखते कल डॉक्टर को दिखाते हैं क्या है, वायरल है, आई डोंट नो, क्योंकि वायरल भी आजकल बहुत चला है। बच्चे स्कूल से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।